अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल इंसानुल हयात वल मौतु खैरुल लिनफ्सिह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ तलबा और मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, आप सभी हज़रात गौर से सुन लें। अभी जो मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब ने जो कहा, ख़ास तौर पर ये इद्दत के मुताबिक हमारी बहनें बहुत ही मत समझ लीजिए कि वो मबू में हैं कि आखिर क्या है ये। बहुत हमारी औरतों के अंदर ये चलन चला है कि क्या 40 दिन बस है, कोई 40 दिन, कोई क्या बोलती है, कोई क्या बोलती है। कान खोल के सुन लीजिए, जिसका शोहर मर जाए 4 महीना 10 दिन उसको शोक करना वाजिब है। इस दौरान में ना वो श्रृंगार कर सकती है, न खामखा इधर-उधर का दौरा कर सकती है, न वो ज़ीनत कर सकती है, तेल ज़रूरत के मुताबिक लगा सकती है, कंघी ज़रूरत के मुताबिक कर सकती है। कहीं अगर ज़रूरत शदीद ज़रूरत महसूस हो गई तो वो ज़रूरत के मुताबिक दिन में जाकर फिर जहाँ पर उनका शोहर इंतकाल हुआ है वहीं पर उसको इज्जत गुजारना वाजिब है। इसलिए इधर उधर की बातों में खबरदार न पड़े। ज़ेब व ज़ीनत और जो है श्रृंगार वगैरह, रंगीला कपड़ा या इस तरीके से जो लोगों को आकर्षित करता हो, लोगों को अपने तरफ राग़िब करता हो, ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। हज़रात गिरामी क़द्र अभी आप हज़रत अल्लामा व मौलाना साजिद साहब काफ़ी दामत बरकातुल आलिया और अज़ीज़म मौलाना मुज़फ़्फ़र रहमानी सल्लल्लाहु से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसीली बातें हो चुकी। मज़ीद यहाँ तफसीली बातें करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा के सवाल उम्री पर इनको खिराज तक़सीम पेश करने के लिए हमने बरोज़ बुध को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिन तक आपका मदरसा निज़ामिया क़ासिमुल उलूम के अंदर प्रोग्राम रखे हैं। उस दिन में मैंने ऐलान किया था, आप सभी हज़रात से भी गुजारिश है उस दिन वक्त निकाल करके आएँ और जो है मेरे दोस्त उस दिन इंशाअल्लाह ताला करीब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए किराम को टाइम दिया जाए आपके मुताल्लिक़ कुछ बातें करने की। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, हम अफसोस मलते हैं अपने आप को दुनिया से चले जाने के बाद। मालूम होना चाहिए दुनिया में कोई नहीं रहा है। शहंशाहे बता दास्ताने मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। जो नबियों के सरदार आपके मुताल्लिक़ है, अगर आका ना होते ये दुनिया ही ना होती, लेकिन वो भी मेरे दोस्तों दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिसाल के मुताल्लिक़ ही मैं चंद बातें करूँगा, बात खत्म कर दूँगा। मेरे दोस्तों, हमारे आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आखिर शब में बैदार होते हैं, अपने गुलाम से फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतुल बकी जाने के जाकर वहाँ की मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत करने का हुक्म दिया है। रात को बैदार होते हैं और जन्नतुल बकी जो मदीना शरीफ से बिल्कुल मिला हुआ जन्नतुल बकी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसके अंदर मेरे दोस्तों हज़ारों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम आराम फरमा रहे हैं। वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और वापस आने के बाद ही थोड़ा देर के बाद हमारे आका के सर में दर्द शुरू हो जाता है और तबीयत के अंदर जो है अलालत हो जाती है। ये सुबह का वक्त जो होता है वो
दिन होता है। तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती चली गई। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार के दिन चूंकि हमारे आका की उस वक्त 7 बीवियां बाहयात थी, चुनांचे हर एक के यहाँ हर एक यहाँ एक दिन का नंबर लगा हुआ था। तो पीर के दिन जो था वह हमारी छोटी बीवी आपकी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आबादी थी। तो उस दिन आप वहाँ आराम फरमाए और तमाम अज़वाज मुतहहरात से इजाजत ले लिए कि अगर आप बीवियों की इजाजत हो तो आज से मैं कयाम अपनी छोटी बीवी हजरत आयशा ही के यहाँ करूँ। सबने खुशी खुशी इजाजत दे दी। मेरे दोस्त, आपकी तबीयत के अंदर मजीद बिगड़ती चली गई। जब आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के करीब हो गई, यहाँ तक के वही वक्त आ गया, यानी कई दिन गुजर गए। तो कई दिन गुजरने के बाद मेरे दोस्तों, इस बीच में बहुत तफसीली मामलात है। मैं इन तमाम चीजों को छोड़ दिए बताना चाहता हूँ कि जब हमारे आका की तबीयत हद से ज्यादा गुजर गई, वक्त करीब आ गया मौला से मिलने का। और आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि नबी की जान रूह उस वक्त तक मेरे दोस्तों मलकुल मौत अपने कब्जा में नहीं ले सकते जब तक उनसे इजाजत नहीं लेते। कि क्या ख्याल है आपका? खुदा के तरफ से हुक्म भेजा क्या हमारे लिए? तो पूछिए उनकी क्या राय है? रब्बी के आदत का ख्याल है या दुनिया में रहने का ख्याल है? हमारे आका फरमाते जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है मैं इस पर हाजिर हूं। मेरे दोस्तों, ये दिन होता है सोमवार का दिन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के मिसवाक लेकर के तशरीफ लाते हैं। हमारे आका जो मिसवाक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मिसवाक जब हाथ में देखा तो उसके तरफ ठंडा पानी उठा करके देखने लगे। हज़रत आयशा समझ गई कि मिसवाक तबीयत चाह रही है, तो फरमाने लगी या रसूलल्लाह क्या मिसवाक करेंगे? मेरे दोस्तों, मिसवाक अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला से लेते हैं और लेकर के क्या कर इसको चबा दो। हम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दांत से उनको ढीला कर दिया और ढीला करने के बाद अपने दस्त मुबारक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक भी कर दिए। और मिसवाक करने के बाद मेरे दोस्तों, ये वक्त सुबह का वक्त था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हमारे आका की तबीयत अब इस वक्त बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, लिहाजा आका से इजाजत लेकर के या रसूलल्लाह इस वक्त तो आपकी तबीयत बड़ी ठीक है, चुनांचे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर वालों से जाके मुलाकात करके आ जाऊँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान मदीना शरीफ से 3 किलोमीटर के दूरी पर था। हमारे आका से इजाजत लेके मेरे दोस्तों चले गए अपने मकान। और मेरे दोस्तों, इसी बीच में ये वक्त चाश्त और ज़वाल का बीच का वक्त, चाश्त और ज़वाल का बीच का वक्त। और ये मैं कहने से दलील नहीं करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मौलाना बदरुद्दीन साहब की वफात का वक्त करीब करीब वही रहा। 10:30 और 11 के बीच, यानी 10 से लेकर पौने 11 के बजे का वक्त था। और मौलाना बदरुद्दीन का रूह जिस से छोड़ा है और हमारे आका की भी रूह जो परवाज की गई, तो मेरे दोस्तों ये वक्त ज़वाल और चाश्त के बीच का वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अगर हमारे आका के कदमों के धूल के बराबर भी हम जैसे अगर नापाक आदमी मेरे दोस्तों थोड़ा सा भी अगर तशरीफ मिल जाए तो सही किस्मत है मेरे दोस्तों। हो सकता है कि परवरदिगार आलम इसी की वजह पर अल्लाह बख्शिश फरमाते। पहले के मैं तुम्हें ये कह रहा था कि उसी वक्त मेरे दोस्तों हमारे आका दुनिया से तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बहुत मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। जैसे आका का रूह परवाज होना था कि पूरे मदीना और उसके अतराफ और जवानी में आंधी की तरह खबर पहुंच गई और जो खड़े थे वो आका की मौत की खबर सुनते ही खड़े रह गए। जो बैठे थे वो बैठे रह गए, जो लेटे थे उसको खड़े होने की ताकत नहीं रही। मेरे दोस्तों जो बोल रहे थे वो खामोशी इख्तियार कर ली। मतलब अजीब और गरीब कैफियत हो गई मेरे दोस्तों।
तशरीफ लाते हैं। आने के बाद सबसे पहले हुजरा शरीफ तशरीफ ले जाते हैं, हमारे आका के पेशानी मुबारक को बोसा देते हैं और तारुफ का कार होते हैं। और मेरे दोस्तों तमाम मुखातिबीन को मुखातब करके फरमाते हैं, लोगों सुनो, अगर तुम लोग अल्लाह वहदहू ला शरीक के ऊपर अगर ईमान लाए हो तो सुन लो, खुदा पहले भी थे, आज भी है और क़यामत तक खुदा वहदहू ला शरीक की जात बाकी रहने वाला है। अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन लो, हमारे आका पर्दा फरमा चुके हैं, हमारे आका पर्दा फरमा चुके हैं। लेकिन खुदा की जात जिंदा है, जिंदा रहने वाला, वो मरने वाला नहीं है। मेरे दोस्त इसके अलावा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब लोगों को खिताब किया तो सबके दिल के अंदर सुकून हुआ। और ये फिर लंबी कहानी है, इसकी वजह से फिर चूंकि मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर भी देखते हैं, कोई बादशाह वक्त अगर दुनिया से चला जाता है, कोई मेरे दोस्तों खानका का पीर साहब दुनिया से चले जाते हैं, तो उस वक्त तक उसकी तदफीन अमल में नहीं लाई जाती जब तक उसका कोई नाइब मुकर्रर ना हो जाए। नाइब तो पहले से मौजूद रहते हैं, मुकम्मल उसका खलीफा ना मौजूद हो जाए। तो बहरकल खलीफे की वहां पर मेरे दोस्तों इंतखाब और गौर फिक्र करने में मेरे दोस्तों बहुत वक्त लगा। बहरकल बड़ी आसानी से हल हुई, जो अल्लाह का हुक्म था वो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। और सबकी इत्तिफाक के राय से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा अव्वल चुन लिया गया। अब सवाल पैदा होता है, हमारे आका तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब क्या करना है? पर्दा फरमाने के बाद क्या करना है? तजहीज़ और तकफीन के मुताबिक करो, फिक्र करना है। तो भाई आखिर कब्र कहाँ खोदा जाए? हमारे आका को सुपुर्द खाक कहाँ किया जाए? जन्नतुल बकी में किया जाए या मक्का शरीफ में पैदा हो वहाँ किया जाए? कहाँ किया जाए? मुख्तलिफ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम मुख्तलिफ जो है सारे बयान पेश किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने आक़ाए मदनी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि पैगंबर का कब्र वहीं पर बनाई जाती है जहाँ पर उसका रूह परवाज़ की होती है, यानी जहाँ उनका रूह कब्ज़ होता है पैगंबर की कब्र वहीं बनती है, वहीं वो आराम फरमाते हैं। चुनांचे मेरे दोस्तों वहीं पर बिस्तरा हटा करके उसी हुजरा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा में जहाँ अभी गुंबद खिज़रा बना हुआ है उसके नीचे जो रूम था मेरे दोस्तों, उसी जगह पर हमारे आका की कब्र खोदने की तैयारी की गई। अब सवाल पैदा होता है, कब्र खोदेगा कौन, कैसे खोदेगा? मक्का वाले कहने लगे हमारे मक्का के मुताबिक कब्र खोदी जाए, बगली कब्र। और मदीना वाले कहने लगे, अंसार मदीना कहने लगे कि नहीं, कब्र हमारे मदीना के मुताबिक होना चाहिए, सीधा कब्र। जब इख्तिलाफ बढ़ा वहां पर मेरे दोस्तों बात आई कि हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगली कब्र खोदने में माहिर फन थे और हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधा कब्र खोदने में माहिर फन थे। बोला दोनों के पास आदमी भेजा जाए और दोनों में से जो पहला आ जाए उसी के मुताबिक कब्र खोदा जाए। मेरे दोस्तों दोनों के पास आदमी पहुंच गए और पहुंचने के बाद सबसे पहले हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर हो गए। इख्तिलाफ उसी के मुताबिक मदीना के मुतालिक अंसार जिस तरीके से कब्र खोदते थे उसी के मुताबिक कब्र खोदा गया। और मेरे दोस्तों कब्र जब खोदा गया अब तजहीज़ और तकफीन का नंबर आया। तो तजहीज़ और तकफीन के लिए मेरे दोस्तों क्या किया गया? हमारे आका को गुस्ल दिया गया। पहले गुस्ल किसने दिया? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्ल फरमा रहे थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दो साहबजादे करवटें बदल रहे थे और मेरे दोस्तों उसामा और शकरान ये दोनों सहाबी पानी डाल रहे थे। अल्लाह ने इनको ये शफ़क़ बख्शा। उसके बाद 3 कपड़ों से हमारे आका को जो है तस्बीह अमल में आया। उनको जो है मेरे तो 3 कपड़ों से उनको जो है ये किया गया। आगे जो है अब उसके बाद ये नंबर आया। हाँ ये नहलाने का जब नंबर आया, जब नहलाने की नौबत आई तो लोग कहने लगे आखिर इनके कपड़े उतारे जाए या बगैर उतारे हुए इनको जो है गुस्ल दिया जाए।
इसी दौरान में भी बात ही हो रही थी, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से तमाम सहाबा के अंदर की गुलूदगी छा गई, एक अजीब व गरीब कैफियत छा गई और गैब से आवाज आई कि नबी का बदन को बढ़ाना खबरदार मत करो, नबी के बदन को बढ़ाना ना करो, बल्कि कपड़े ही में इनको गुसल दिया जाए। हमारे आका के पैरान मुबारक जिस्म मुबारक में लगे हुए थे, हमारे आका के पैरान को उतारा नहीं किया और उसी हालत में मेरे दोस्त को गुसल दिया गया। और गुसल देने के बाद जब कफन में उसको दफनाने का नंबर आया तो बिल्कुल अदब और एहतराम से पर्दा के साथ उसको कपड़े को निकाल दिया गया। हजरात किरामी कब्र हमारे आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कब्र मुबारक तैयार हो गया तो वही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र में उतरे और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके दो साहबजादे कब्र में उतरे, चारों मिल करके उनको दफनाया गया। हजरात किरामी कब्र अभी तक वो आराम फरमा रहे, कहाँ पैदा हुए मक्का में आराम का फरमा रहे, मदीना शरीफ में। और जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, वहां पर जाकर के जब सलाम करते हैं तो हमारे आका सलाम का जवाब भी देते हैं, और जब दूर से हम दरूद सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्तों के जरिया से उन तक मेरे दोस्तों दरूद शरीफ पहुंचाया जाता है। तो जब हमारे आका में दुनिया में नहीं रहे, बड़े बड़े सहाबा दुनिया में नहीं रहे, और ये इकराम दुनिया में नहीं रहे, बुजुर्गान दीन दुनिया में नहीं रहे, सब के सब जो दुनिया में आए सब मेरे दोस्तों सुपुर्द खाक किए गए, तो हमको और आपको भी दुनिया में जाना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस ऐ मेरे मौलाए करीम, हमारी मौत हो तो कलमे शहादत ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ते हुए अल्लाह ताला हमारी रूह परवाज करे। और आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को हमें करने का हुक्म दिया है, अल्लाह उन कामों को करने की तौफीक दे, और जिन कामों से रुकने का हुक्म दिया है, बचने का हुक्म दिया है, अल्लाह हमें और आपको उसको बचाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सभी हजरात से दरखास्त करता हूँ कि हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब कासमी नव्वरल्लाह मरक़दहू के मुतालिक दुआ करें तो अल्लाह इनको जन्नत में बेहतरीन जगह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।